हेलो फॉक्स, वेलकम टू लूप लर्निंग्स। और आज की वीडियो नंबर है 2 पेरोल मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में हम बात करेंगे। और आज की वीडियो में हम टेबल्स क्रिएट करने वाले हैं। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हम कौन कौन से मॉड्यूल पे फोकस करेंगे। जैसे कि हम कुछ टेबल्स क्रिएट करेंगे एम्प्लॉय मैनेजमेंट के, कुछ टेबल्स कंपनसेशन मैनेजमेंट के, कुछ टेबल्स अर्निंग्स के, कुछ टेबल डिडक्शन के, कुछ टेबल हम फाइनेंस के क्रिएट करने वाले हैं। और ये सारे टेबल्स ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम इनका टेबल्स का रिलेशनशिप क्रिएट करेंगे। सो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप ज़रूर कर लें और बेल का आइकन भी हिट कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं। सो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में चलते हैं और सबसे पहले मैं एम्प्लॉय मैनेजमेंट के टेबल बनाना चाहूँगा और इसमें हम लोकेशन, डिपार्टमेंट, रोल्स, पहले ये टेबल क्रिएट करूँगा, फिर उसके बाद एम्प्लॉय प्रोफाइल, फिर पेमेंट इन्फो के टेबल को क्रिएट करूँगा। सो हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस ब्लैंक स्लेट है कम्प्लीटली। सो चलते हैं क्रिएट टेबल पे। जब भी हमने टेबल क्रिएट करना है तो क्रिएट रिबन पे क्लिक करेंगे और टेबल को चूज़ करेंगे। यहाँ पे हम डिज़ाइन व्यू में जाएंगे राइट क्लिक करके और यहाँ पे हम पहला टेबल हम बनाएंगे और उस टेबल का नाम होगा लोकेशंस। ठीक है, सो लोकेशन आईडी ये पहला टेबल पहली फील्ड है और फिर लोकेशन का नाम और फिर हम यहाँ परहैप्स स्टेटस। ठीक है, आप और भी यानी कि आप कंट्री लिख सकते हैं, सिटी लिख सकते हैं, पूरा एड्रेस लिख सकते हैं, कौन लोकेशन इंचार्ज है वो लिख सकते हैं। लेकिन क्योंकि मैं आपको सिर्फ डेमोस्ट्रेट करके दिखा रहा हूँ तो मैं बेसिक इन्फॉर्मेशन ही रखूँगा, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। आप ज़रूर इफ़ यू विश टू डू सो, अगर आप जाना चाहते हैं मज़ीद डिटेल में जो मैंने एक्सप्लेन की है आप जा सकते हैं बिल्कुल। चलिए अब हम नेक्स्ट टेबल बनाएंगे, वो है डिपार्टमेंट्स टेबल। राइट क्लिक, डिज़ाइन व्यू, डिपार्टमेंट टेबल। सो पहली फील्ड हम रखेंगे डिपार्टमेंट आईडी और फिर हम रखेंगे डिपार्टमेंट का नाम और फिर हम रखेंगे, फिर इसमें हम हर डिपार्टमेंट को लोकेशन के साथ भी लिंक कर देते हैं। जब भी हमने एक टेबल को दूसरे टेबल के साथ लिंक करना है तो हम उस फील्ड को नंबर फील्ड के ज़रिए लिंक करेंगे। ज़रूरी नहीं है कि हम नंबर फील्ड ही, लेकिन जो फील्ड प्राइमरी टेबल में और सेकेंडरी टेबल में होगी वो फील्ड टाइप सेम होनी चाहिए। जैसा कि अभी आप देख सकते हैं लोकेशन आईडी, एक्चुअली लोकेशन ये डिपार्टमेंट है ना। सो डिपार्टमेंट जो लोकेशन आईडी है इसकी प्राइमरी की दूसरे टेबल में है और ये सेकेंडरी आईडी है। तो हमने क्योंकि दोनों टेबल्स यानी कि डिपार्टमेंट्स और लोकेशन को लिंक करना है सो हमें एक प्रॉपर फील्ड चाहिए जिसको हम लिंक कर सकते। लोकेशन आईडी का इस्तेमाल किया जाएगा। फिर हम इसका स्टेटस ये अपडेट कर लेंगे। दैट्स इट, राइट क्लिक करके सेव किया, डिपार्टमेंट टेबल भी हो गया। अब हम चलते हैं रोल्स, इधर आ जाते हैं। ओके, सो रोल्स टेबल का नाम है रोल आईडी और कौन सा रोल है रोल का नाम। फिर डिपार्टमेंट टेबल के साथ इसको लिंक कर देते हैं और लिंक करने के लिए नंबर फील्ड आपको जैसे मैंने एक्सप्लेन किया है स्टेटस। ओके, सो स्टेटस के लिए इतनी बड़ी फील्ड साइज नहीं चाहिए, सो 25 ही रखेंगे हम। राइट, सो ये हो गया। अब हम एम्प्लॉय प्रोफाइल क्रिएट करते हैं। सो टेबल क्रिएट किया, डिज़ाइन व्यू में गए। सो इतना बड़ा नाम रखने की ज़रूरत नहीं है, एम्प प्रोफाइल इज़ इनफ। एम्प आईडी, एम्प इज़ ए शॉर्ट वर्जन ऑफ एम्प्लॉय। क्रिएटेड ऑन, कब क्रिएट किया है एम्प्लॉय की प्रोफाइल, सॉरी डेट टाइम, यहाँ पे शॉर्ट डेट। ठीक है, यहाँ पे अब आ जाएगा जी एम्प्लॉय नेम। सो नेम के लिए हम 100 फील्ड साइज रखेंगे, फील्ड साइज रखेंगे। फादर नेम, सही है।
अच्छा, मैं बेसिक इन्फॉर्मेशन ही लूँगा, मैं कोई ज़्यादा डिटेल में नहीं जाने वाला। अगेन, अगर आपको इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, जो आप देख रहे हैं उससे ज़्यादा करनी है, तो डेफिनेटली यू आर मोस्ट वेलकम टू डू इट। ठीक है, फिर उसके बाद एम्प्लॉय प्रोफाइल में और क्या होता है? वेल, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन होती है, इसको हम 15 फील्ड रखेंगे। पर्सनल ईमेल, ये चलो जी हम 100 कैरेक्टर्स रख लेते हैं फील्ड का साइज। ऑफिशियल ईमेल, ओके, ये भी 100 कैरेक्टर्स। उसके बाद कौन से कंट्री से है एम्प्लॉय, ठीक है, आप कंट्री का नाम कर लो, और फिर कौन से सिटी से है एम्प्लॉय वो भी आप चूज़ कर लो। फिर उसके बाद ये तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन होगी। अब आ जाते हैं प्रोफेशनल, यानी कि जो जॉब रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है उसके ऊपर बात करते हैं। सो उसके लिए सबसे पहले आ जाएगा कौन सी लोकेशन पे इसको असाइन किया है। अगर मल्टीपल लोकेशंस हैं तो लोकेशन आईडी आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है उस लोकेशन में कौन से डिपार्टमेंट में इनको एक एम्प्लॉय को असाइन किया गया है, वो इन्फॉर्मेशन हम देंगे। और फिर उसका रोल क्या असाइन किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद हम ग्रेड, क्या ग्रेड है उस एम्प्लॉय का, वो भी हम नंबर फील्ड। रिमेंबर, ये सब जिनको मैं नंबर फील्ड्स दे रहा हूँ, ये लोकेशन आईडी, डिपार्टमेंट आईडी, रोल आईडी, ग्रेड आईडी, ये सब सेकेंडरी कीज है। ये मतलब कि सारी इनके रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है इनके रिस्पेक्टिव टेबल्स में स्टोर्ड है, लेकिन इसमें हम सिर्फ और सिर्फ उनको लिंक करना है, इसलिए हम इसको हम रेफरेंस देते हैं हमेशा। ओके, स्टेटस, सो स्टेटस में आता है 30, चलो फील्ड साइज अपडेटेड ऑन, डेट टाइम, इसको भी हम शॉर्ट डेट दे देते हैं। ओके जी, ये एम्प्लॉय प्रोफाइल क्रिएट हो चुकी है। अब हम जाते हैं, अगेन जैसे मैंने आपको बताया, अगर आपको मज़ीद इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, यू आर मोस्ट वेलकम टू कलेक्ट एनी सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन। अब हम जाते हैं पेमेंट इंफॉर्मेशन टेबल, ठीक है। सो इसका मकसद मैं आपको बताता हूँ कि क्या मकसद है पेमेंट इन्फो टेबल का। पेमेंट इन्फो टेबल का मकसद ये है कि ऑफ कोर्स आपने बैंक ट्रांसफ़र आजकल मोस्टली होता है, कैश पेमेंट भी होती है एम्प्लॉयज़ को, सो इसलिए उसकी इंफॉर्मेशन हमने कलेक्ट करनी है, सॉरी। सो पेमेंट इन्फो, पे आउट, सो सबसे पहले तो एम्प्लॉय आईडी ये आएगा, कौन से एम्प्लॉय के पेमेंट इन्फो बारे में हम बात करें। फिर उसके बाद एम्प्लॉय आईडी के बाद पे आउट टाइप, look up wizard, I will type my values, cash, बैंक ट्रांसफ़र। मोस्टली ये हमेशा बैंक ट्रांसफ़र ही यूज़ होता है। ओके, ये पे आउट टाइप आ गया। उसके बाद हम बैंक नेम, कौन सा बैंक है उसका नेम प्रोवाइड करो, अकाउंट नंबर प्रोवाइड करो, उसके बाद IBAN नंबर प्रोवाइड करो। फिर बस दैट्स इट, मेरे ख्याल से यही पेमेंट इंफॉर्मेशन इनफ है। स्टेटस आ गया, अपडेटेड ऑन आ गया। ओके, सो ये हो गया टेबल यहाँ तक। अब आते हैं जी कंपनसेशन, लेकिन उससे पहले मैं ग्रेडिंग
स्ट्रक्चर का टेबल बनाऊंगा। ठीक है, सो ग्रेडिंग टेबल का नाम रखते हैं। इस टेबल में कौन सी इंफॉर्मेशन स्टोर होगी? इस टेबल में ग्रेड आईडी, ग्रेड। देखें, ग्रेड हर कंपनी का अपना हिसाब होता है। कुछ लोग कहते हैं ग्रेड, कुछ लोग बैंड, कुछ लोग कैटेगरीज, कुछ कंपनीज अल्फ़ाबेट में ग्रेड्स रखती हैं, ए बी सी डी, और कुछ कंपनीज डिजिट न्यूमेरिकल वैल्यूज में ग्रेड रखती हैं, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 10 एट्सेट्रा। सो हर कंपनी का अपना एक कानून है, मयार है, उसके हिसाब से चलते हैं। बट हम ग्रेड ही इसको हम चूज करेंगे, ग्रेड। अच्छा, इसमें आइडिया ये है कि हर ग्रेड की, हर लेवल की अलग अलग सैलरी होती है, करेक्ट। लेकिन वो सैलरी जो होती है उनके सैलरी के कंपोनेंट्स में होती है, जैसे कि बेसिक सैलरी। ठीक है, जब भी हम पैसों की बात करेंगे नंबर फील्ड का इस्तेमाल करेंगे, और यहाँ पे हम डबल, फॉर्मेट स्टैंडर्ड, डेसिमल पॉइंट 1, डिफॉल्ट वैल्यू 0। सो बेसिक सैलरी होती है, HRA होता है, हाउसिंग अलाउंस जिसे हम बोलते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, ग्रेड, बेसिक सैलरी, HRA, ट्रांसपोर्टेशन, ओके, ये होता है। फिर और क्या होता है, अलाउंस, जनरल अलाउंस। जनरली देखें, मैं ये क्या कर रही हूँ, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, जनरल अलाउंस, और भी बहुत सारी चीज़ें। मेडिकल होता है, अगर आप मेडिकल पे कर रहे हैं अपने एम्प्लॉयज़ को, और भी बहुत सारी चीज़ें जैसे कि मैंने कहा है। लेकिन मैं इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ बेसिक दिखाने वाला हूँ, ठीक है। सो लिहाजा मैं इतना ही लूँगा। और टोटल सैलरी कैलकुलेटेड फील्ड, इसमें हम बेसिक प्लस HRA प्लस ट्रांसपोर्ट प्लस अलाउंस प्लस मेडिकल, सबको ऐड करके हमारे पास क्या आएगी, टोटल सैलरी। रिजल्ट टाइप डबल, स्टैंडर्ड फॉर्मेट, दैट इज इनफ। ओके, स्टेटस, अपडेटेड ऑन। ओके, सो ये हमारे पास ग्रेड के हिसाब से सैलरी स्ट्रक्चर आ जाएगा। अब हमने कंपनसेशन टेबल बनाना है, जिसमें हम इंफॉर्मेशन स्टोर करेंगे कि हर एम्प्लॉय की क्या सैलरी है, और उसके लिए हमें यही एग्जैक्ट फील्ड चाहिए, बेसिक, HRA, ट्रांसपोर्टेशन अलाउंसेस, मेडिकल, टोटल सैलरी, एग्जैक्ट सेम इंफॉर्मेशन चाहिए। तो मैं इसको ओपन किए रखता हूँ। हम जाते हैं इधर, और यहाँ पे आएंगे हम कंपनसेशन, इसको कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट। यहाँ पे आ गया कंपनसेशन आईडी, ओके, क्रिएटेड ऑन। उसके बाद यहाँ पे आ गया ग्रेड। सो हम इसको ग्रेड के साथ लिंक करने हैं, ठीक है। सो हम ग्रेड आईडी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हर ग्रेड का अलग से स्ट्रक्चर होता है, ग्रेड आईडी, और फिर यही फील्ड्स एग्जैक्टली हम ले लेंगे, बेसिक, HRA। अच्छा, इसमें एम्प्लॉय आईडी भी चाहिए, क्योंकि एम्प्लॉय आईडी को तो ही हम लिंक कर रहे हैं ना। ओके, बेसिक, HRA, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, मेडिकल, टोटल सैलरी, स्टेटस अपडेटेड ऑन। ओके, अच्छा, इसमें एक और हमने करना है, लास्ट
चेंज डेट। ये मैं आपको बाद में बताऊंगा इसका मकसद क्या है। ओके, ऑलराइट, कंपनसेशन हो गया। उसके बाद क्या है, ग्रेडिंग स्ट्रक्चर हो गया, कंपनसेशन चेंज, कंपनसेशन चेंज, ये हमने टेबल बनाना है। सो क्रिएट टेबल, डिजाइन, कंपनसेशन चेंज। ओके, यहाँ पे आएगा कंपनसेशन चेंज आईडी, फिर उसके बाद क्रिएटेड ऑन, ऑलराइट, चेंज टाइप। सो लुकअप विज़ार्ड, ये जब किसी को प्रमोशन मिलनी है, जब किसी ने प्रमोशन मिलनी है, इंसेंटिव नहीं, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि जब किसी को प्रमोशन मिलनी है, प्रमोशन इन टर्म्स ऑफ इंक्रीमेंट या ग्रेड चेंज, ये मैं बताना चाह रहा था, लेकिन मैं पता नहीं क्या क्या बोले जा रहा था। ठीक है, सो ये चेंज टाइप होगा, या तो सिर्फ सैलरी इंक्रीमेंट लगेगा या फिर ग्रेड चेंज होगा और सैलरी पूरी चेंज होगी। एनीवे, इन एनी केस जो ग्रेड चेंज है उसको हमने कवर करना है, या इंक्रीमेंट है उसको भी हमने कवर करना है। अच्छा, इसमें भी ये सारी चीज़ें हम कैप्चर कर रहे हैं, बेसिक HRA, ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस, मेडिकल, टोटल सैलरी, स्टेटस अपडेटेड ऑन। ठीक है, सो ये कंपनसेशन चेंज हो जाएगा। इसमें एक चीज़ हम मिस कर रहे हैं और वो है एम्प्लॉय आईडी। ओके, नंबर फील्ड, ऑलराइट, सो ये हो गया। ओके, तो ये हमने टेबल बना लिया। अब हम चलते हैं इसमें, बोनस, इंसेंटिव, क्लेम्स, हेल्थ एंड वेलनेस, डबल एल आएगा मेरे ख्याल से। टेबल में आए, डिजाइन व्यू, बोनस टेबल, सो बोनस आईडी क्रिएटेड ऑन। भाई जब पैसों की बात होती है ना, तो डेट और टाइम की पूरा हिसाब रखना चाहिए। सही है। टाइप, बोनस टाइप भी होता है, मंथली बोनस, एनुअल बोनस, सेल्स बोनस, मुख्तलिफ टाइप का बोनस होता है ना, तो वो टाइप। अच्छा जी, फिर उसके बाद आ जाएगा बोनस आईडी क्रिएटेड ऑन, टाइप, कौन से एम्प्लॉय को बोनस दिया जा रहा है, ओके, कौन से महीने को, या कौन से इसमें आ जाएगा पेरोल आईडी। ठीक है, कौन से पेरोल में दिया जा रहा है उसको हम लिंक करेंगे। फिर उसके बाद आ जाएगा पेरोल आईडी के बाद आ जाएगा जी कितनी अमाउंट दी जा रही है, बोनस अमाउंट। सो नंबर फील्ड आएगा यहाँ पे, डबल स्टैंडर्ड 1 0 डिफॉल्ट वैल्यू, स्टेटस, अपडेटेड ऑन। ओके, ये बोनस का आ गया। इसी तरह हम इंसेंटिव, क्लेम्स, वेलनेस का बनाएंगे, लेकिन वो मैं बनाता हूँ अगली वीडियो में, और क्योंकि अगली वीडियो में हम रिलेशनशिप्स भी
कवर कर लेंगे। सो आप मेरे साथ रहें इसी वीडियो सीरीज़ में और ये इंटरेस्टिंग होने वाली है। और मैं अब आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय।